बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिद्धू मूसेवाला एक पंजाबी सिंगर था जो इंडिया के पंजाब में रहता था और ये बहुत कम सिंगरों में था जो बहुत कम अरसे में ज़्यादा फेम हासिल करने में कामयाब हुआ था। ये एक हिप हॉप सिंगर था जो पंजाबी सॉन्ग्स जो थे अपने पंजाब को रिप्रेजेंट करता था और ख़ास तौर पर अपनी जो बरादरी सिख बरादरी थी, जो उनकी कम्युनिटी है सिख कम्युनिटी, उनको रिप्रेजेंट कर रहा था। और ये अपने जो जवान जनरेशन है, सिख जो इनकी जवान जनरेशन है, उनको एजुकेट करने का एक बेड़ा उठाया हुआ था और जिनको अपनी अपने टैलेंट के ज़रिए उसको आगे प्रमोट कर रहा था और उनको ये बता रहा था कि हमारे जो अजदाद हैं कहाँ से चल रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं, क्या उन्होंने तकलीफ़ जो उठाई हैं आज तक, वो उनको अपने जो उनका एक आर्ट था, जो पंजाबी सॉन्ग था, उसके ज़रिए जो वो एजुकेट कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने अपना एक पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया और अपनी जो इनकी जमात थी कांग्रेस, वहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जो थे वो ये हार गए थे। और उसके बाद इन पर बीजेपी की हुकूमत की तरफ से, जो मोदी की हुकूमत है, उनकी तरफ से फेसबुक पर एक मुहिम चलाई गई गाली गलौज की, इनकी करेक्टर असैसिनेशन की गई और इनको बुरा भला काफ़ी ठहराया गया और कहा गया, गाली गलौज करवाई गई सिद्धू मूसे पे। सिद्धू मूसे एक पंजाबी सिंगर था और ज़्यादातर अपने सॉन्ग्स में ये वेपन्स और कार्स जो थी उनको ज़्यादातर आगे लेके आते थे और ज़्यादातर इन पर बात होती थी इनके सॉन्ग में। सॉन्ग्स ये एक आर्ट होता है जिसके ज़रिए आप अपनी बात कन्वे कर सकते हो अगले बंदे पर। ये वो सिंगर था जो अपने आर्ट के ज़रिए अपना एक मैसेज लेके चल रहे थे अपने जो यंग जनरेशन थी उनके लिए। और उसके बाद जब इन्होंने इलेक्शन लूज़ किया तो बीजेपी की एक फैशिस्ट हुकूमत है जो अपने ख़िलाफ़ किसी किस्म का मवाद जो है वो बर्दाश्त नहीं करती और इनके ख़िलाफ़ अगर कोई बगावत करेगा तो वो उसको मरवाने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगवाती, क्योंकि जो इस टाइम इंडिया का एक पीएम है वो चाय वाला, वो एक वक्त का बुचर भी रहा है क्योंकि गुजरात में इसने सरेआम मुसलमानों का कत्लेआम करवाया था और उसके बाद ये वहाँ का कसाब कहलवाया था कि ये इसने ज़रा भी रहम नहीं किया था मुसलमानों पर। और आगे आगे जो इन्होंने ये हालात किया था, जो अब इंडिया का हालात किया हुआ है, मुसलमानों पर जो तंग किया हुआ है, ज़िंदगी उनकी अजीरन की हुई है, ये सारा मोदी का काम है। और आगे आगे भी ये ख़ुद को ये कहते हैं कि जी हम सेकुलर कंट्री हैं, लेकिन सेकुलर है नहीं। ये वहाँ यहाँ सिर्फ ये नाम का कहते हैं कि जी हम सेकुलर हैं, लेकिन सेकुलर नहीं है ये। यहाँ पे हिंदुत्व जो वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ ये क्या चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू रह जाएं और कोई यहाँ पे ना हो, जहाँ पे मुसलमान भी हैं और सिख भी हैं। सिख जो हैं वो इनसे नाला हैं और ख़ुद के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा कर रहे हैं एक अरसे से। ये आज़ादी की मुहिम बड़े अरसे से चली आ रही है, जो खालिस्तान चाहती है वहाँ पे, जो सिख कम्युनिटी है वहाँ पे, और वो चाहते हैं कि जो चढ़ता पंजाब है और जो उतरता पंजाब है, यानी जो पाकिस्तान का पंजाब है, उसके साथ ये जम होना चाहते हैं बहुत अरसे से, ताकि क्योंकि इनके जो गुरु नानक हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान में, उनका जो मज़ार है वो पाकिस्तान में है। और ये ज़्यादातर चाहते हैं कि जहाँ पे हमारे जो गुरु हैं वहाँ पे पाकिस्तान में है और हमारा पंजाब जो है वो उसमें बॉर्डर आता है, तो वो चाहते हैं किसी तरीके हमारा जो ज़म हो जाए वो पाकिस्तान के साथ हो जाए। सिद्धू मूसेवाला जो था वो एक यंग सिंगर रहा है और ये बहुत कम अरसे में इतना फेम इसने हासिल कर लिया था और जो कि फैसिस्ट गवर्नमेंट जो थी इनकी, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उन्होंने इनको प्री प्लान्ड मरवाया। मोदी के ख़िलाफ़ ये खुलेआम बोलता था सिद्धू मूसेवाला और लेकिन मोदी को ये बात बर्दाश्त नहीं थी क्योंकि वो एक फैशिस्ट है और अपने ख़िलाफ़ बर्दाश्त नहीं करता। फिर ये कनाडा से इसको सुपारी दिलवाई गई इसकी और इसको मरवाने का पूरा प्लान बनाया गया और
ये लोगों को मरवाने में तो इनका कोई सानी नहीं है ना, कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। जहाँ पर चाहते हैं सुपारी देना, तो इनकी फिल्मों से इनकी जो अक्कासी है वो नज़र आती है, वो एक इमेज इनकी नज़र आती है वहाँ से, जिस तरह के ये लोग हैं। और वहाँ से हमें यही पैगाम मिलता है कि ये किसी को नहीं बख्शते और अपने दुश्मन को दुश्मन ही समझते हैं, कभी उसको माफ़ी देने के ये काबिल भी नहीं समझते कि ये हम इसको माफ़ी दे दें। और सिद्धू मूसेवाला तो एक मर्द मुजाहिद था जो खुलेआम ये कहता था कि मैं हाँ एंटी गवर्नमेंट हूँ और एंटी मोदी हूँ, और मैं अपने मज़हब को नहीं छोड़ने वाला, और मैं अब इनका चेहरा जो है वो लोगों के सामने ज़रूर लेके आऊँगा। और वो लेके आता भी था। और ज़ाहिर है ये फिर जो गले की हड्डी होती है वो बर्दाश्त नहीं होती निकलने के, फिर वो मरवा ही देते हैं। और उन्होंने वही काम किया, और उनको प्री प्लान घर से जब वो सिद्धू मूसेवाला जब जा रहा था उसको मरवाया, उस पर पूरी जो गन की मैगज़ीन थी वो खाली करवाई गई, कहीं से उसको बचने के उसके आसार ही जो थे वो ख़त्म करवा दिए गए। ये सिद्धू मूसेवाला जब पब्लिक में होता था तो पब्लिक उसकी जो उसको एक सेल्फी लेने के लिए उसके उसके साथ तरसती थी। जब वो बेचारा गाड़ी में मरने वाला था उसको कोई हॉस्पिटल लेके जाने वाला ही नहीं था। कोई दौलत, कोई किसी किस्म की कोई उसके काम नहीं आई, कोई उसकी शोहरत उसके काम नहीं आई। ये अफसोस की बात है। और इंडिया की बेहिस जो अवाम है वो इसी तरह की है। और ये इसीलिए आज तक जो कंट्री जो है वो इतनी तरक्की नहीं कर सकी, और कभी भी इसके जो पॉलिटिशियन है वो करप्ट से करप्ट तरीन है। और ये उसी तरह की अवाम है जो जैसे हुक्मरान है वैसी इनकी गवर्नमेंट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो अल्लाह हाफिज़।